नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायकाचार्य बीएसटी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज के इस ई लेक्चर में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के में एक एग्जाम्पल 14.4 है उसके संबंध में आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2001 में ये आया है और निम्नलिखित समकों से सामग्री लागत विचरणों की गणना कीजिए। कैलकुलेशन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कुछ समक दिए गए हैं उनसे आपको सामग्री लागत विचरण है उनकी गणना करनी है। पहला है स्टैंडर्ड और एक्चुअल। मटेरियल 70 kg ऑफ आउटपुट, प्राइस ऑफ मटेरियल 100 kg 2 रुपये पर kg। एक्चुअल यूनिट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड है वो है 28,000 kg और यूनिट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द कंडीशन है 21,000 kg। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 50,400। सबसे पहले आपको वास्तविक उत्पादन के लिए प्रभाव मात्रा निम्न प्रकार से ज्ञात की जाएगी। देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें यानी 21,000 का उत्पादन करने के लिए 70 यूनिट लगेगी, तो 100 यूनिट में यानी 30,000 kg इसके अंदर लगेगी। प्रश्न में वास्तविक सामग्री मूल्य नहीं दिया हुआ है, अतः इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। यानी एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल 54,400 में 28,000 का भाग दे देंगे तो 1 रुपये 80 पैसे पर kg वास्तविक सामग्री का मूल्य आ गया। अब यहाँ हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली है। मटेरियल फॉर 70 kg बनाने के लिए आपको 100 kg डालना पड़ेगा, तो 21,000 kg बनाने के लिए हमको अनुमानित 30,000 kg डालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 30,000 आ गई। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में 2 रुपये दे रखी है। एक्चुअल क्वांटिटी है वो 28,000 आ गई और एक्चुअल प्राइस है 1 रुपये 80 पैसे आपके सामने यहाँ हमने यानी 50,400 में 28,000 रुपये का भाग देके और अपन ने निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पर आप आगे इसका सॉल्यूशन देंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसका जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस है और इसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस को। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने 21,000 यूनिट के लिए 30,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली थी, उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 60,000 और एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में माइनस करेंगे तो 9,600 फेवरेबल आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये आ गया। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस है उसको हम निकालेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसके लिए हम 28,000 एक्चुअल क्वांटिटी थी जो हम यूज ले रहे थे और इस एक्चुअल क्वांटिटी में से 2,000 माइनस 1.80 यानी 5600 फेवरेबल आ गया और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपये और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3,000 माइनस 28,000 तो ये आ गया 4,000 फेवरेबल। 4,000 और 5,600 फेवरेबल को जोड़ेंगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जो प्लस योग होता है। तो देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इसको निकालने के लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इन दोनों का टोटल होता है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होता है। अब इस एग्जाम्पल में विशेष जो ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि यहाँ पर वो क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रहा है वो कह रहा है कि अगर आप 70 kg का उत्पादन करते हो तो 100 kg आपको माल डालना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हमको 21,000 केजी का अगर हम उत्पादन होता है, क्योंकि 28,000 केजी मटेरियल एक्चुअल में कंज्यूम्ड करते हैं हम, तो 21,000 केजी का उत्पादन होता है। यानी 21,000 कितने % के बराबर है? 70% के बराबर। तो इसको 100% के बराबर करेंगे तो यानी 30,000 केजी हमको स्टैंडर्ड मटेरियल मानना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30,000 इस प्रकार से आई है। और एक्चुअल प्राइस मटेरियल जो पर यूनिट है उसमें क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल 50,400 और इसमें एक्चुअल यूज है उस 28,000 का भाग देंगे तो ₹1.80 ये आ जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है।